प्यारे दोस्तों, लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत तलब थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वो उनसे बहुत शौक और प्यार से मिलता था, उनके हाथ चूमता था। एक बार उसने हज के बारे में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कैसे जाते हैं। तो किसी ने उसे बता दिया कि हज के लिए कराची से जाते हैं और उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वो स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाऊं? वो कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर फिरता रहा। एक बार ट्रेन के कंडक्टर ने यह सोचा कि बेचारा कई दिनों से फिर रहा है। चूंकि उसने दूध वाले से कहा, तू मेरे साथ ट्रेन में बैठ जा, मैं तुझे कराची ले चलता हूं। और फिर वह कराची पहुंच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, कैसे जाऊं? किसी ने उसे हाजी कैंप जाने का पता बता दिया तो वह हाजी कैंप पर चला गया। वहां पर बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास न टिकट था, न पासपोर्ट था और न ही पैसे थे। मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा था। फिर एक दिन उसके दिल में यह ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज पर ले जाने वाले कुल्ली हैं, उन्हें जहाज के अंदर जाने की इजाजत होती है। चूंकि उसने एक पुलिस वाले से दोस्ती कर ली और कुल्ली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। वह दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान खत्म हो गया तो वह जहाज के अंदर किसी कोने में छिप गया और अपने कपड़े पहनकर कुल्ली की वर्दी वापस भिजवा दी। लोग अपने केबिनों में बिस्तर पर सोते रहे और वह बेचारा बैठकर वक्त गुजारता रहा। उसने जहाज पर एक आदमी से कहा, भाई, जब जद्दा आए तो मुझे बता देना। जब ज्यादा शहर की रोशनी नजर आने लगी तो उन साहब ने उसे बताया, वो देखो, जद्दा आ गया है। इसके बाद वो दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहां खड़े होकर समंदर में छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। जब वो नीचे गया तो फिर ऊपर ही नहीं आ सका। एक आदमी ने देखा कि वह तो नजर ही नहीं आ रहा। वो समझ गया कि बेचारा डूब गया है। उसने सोचा, अल्लाह को यही मंजूर होगा। इसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और ज़ियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वही दूध वाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। इस आदमी ने फौरन दूध वाले से पूछा, आप तो वही हैं जिन्होंने समंदर में छलांग लगाई थी? तो वह हंसने लगा, हां, मैं वही हूं। उस आदमी ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो दूध वाले ने कहा, मेरे साथ क्या हुआ ये मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। जब वे बाहर निकले तो देखा कि एक नई कार खड़ी हुई है और ड्राइवर इंतजार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठा और साथ उसे आदमी को भी बिठा लिया और एक मकान की तरफ ले गया। मकान में जाकर उसने आदमी को एक जगह पर बिठा दिया और कहा, मेहमान के लिए खाने पीने की कोई चीज लेकर आओ। चुनांचे एक नौकर कुछ फल ले आया। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा, भाई, मुझे बताओ कि आखिर किस्सा क्या है? तो वह दूध वाला हंसने लगा, मैं तुम्हें किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले मेरी कार देखो, ये मेरी ही कार है और ये मकान भी मेरा ही है। उस आदमी ने पूछा, ये सब कुछ तुम्हें कैसे मिल गया? दूध वाले ने कहा, ये तो राज की बात है, लेकिन तुम मेरे बारे में जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह पाक का घर देखने का बहुत शौक था और इसी शौक का मुझे यह सिला मिला है। जब मैं जद्दा पहुंचा तो मैंने कहा, ए अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं। यह कहकर मैंने समंदर में छलांग लगा दी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता था, बस ऐसे ही हाथ पांव मारता रहा कि लहरें मुझे खुद ही धकेलकर किनारे की तरफ ले जाती रहीं। मेरे अंदर पानी चला गया और मेरे होश उड़ गए। मैं किनारे पर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सारे रास्ते बंद थे। चारों तरफ लोहे की ग्रिल लगी हुई थी और आगे दरवाजा भी बंद था। मैं इस ग्रिल के पास बैठ गया। मैंने देखा कि उस ग्रिल के दूसरी तरफ एक घर है और उस घर के सहन में एक गाय बंधी हुई है। दो आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आए थे, मगर गाय से मानूस नहीं थे, जिसकी वजह से वह गाय उनके काबू में नहीं आ रही थी और वे लोग दूध नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन मेरा तो काम ही यही था। जब मैंने यह मंजर देखा तो मैंने आवाज देकर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो किया और इशारे से कहा, इसका दूध मैं निकाल देता हूं।
वो लोग अरबी बोलते और समझते थे, इसलिए मैंने उन्हें इशारे से ही बता दिया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूं। अल्लाह की शान देखिए। जहां मैं बंद था वो एरिया सामने कोठी में रहने वाले सेठ के अंडर में था। उसका एक बेटा था और डॉक्टर ने उसे हिदायत दी हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो, तो उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए ही वह गाय रखी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था मगर वह निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से सेठ और उसकी बीवी को बहुत परेशानी होती थी। जब मैंने उनसे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल सकता हूं, तो उन्होंने सेठ से कहा, अंदर मुसाफिरों में से एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हें दूध निकाल कर दे सकता हूं। तो सेठ ने कहा, यह चाबी ले जाओ और जाकर उसे ले आओ। वो लोग गेट का ताला खोलकर मेरे पास आए। जब मैंने गाय पर प्यार से हाथ फेरा और उससे अपने अंदाज से बात की तो गाय मान गई। मैं नीचे बैठ गया और मैंने उन्हें 8 से 10 लीटर दूध निकाल कर दे दिया। सेठ की बीवी ने देखा तो बहुत खुश हुई और कहने लगी, आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। फिर वो कहने लगी, इस दूध वाले को जाने नहीं देना। जब सेठ से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, आप कौन हैं? मैंने कहा, मैं पाकिस्तान से हज करने आया हूं। तो वो हंसने लगा और कहने लगा, हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, तुम बहुत अच्छा दूध निकालते हो। मैंने कहा, मैं दूध तो निकाल दिया करूंगा लेकिन मुझे हज भी करना है। तो वो कहने लगे, फिक्र न करो, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी ने अपने वालिद को फोन किया और सारी बात बता दी। उसके वालिद ने 200 गाय भैंसों का एक बड़ा फार्म बनाया हुआ था। चूंकि जब उसने यह बात सुनी तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हमें तो खुद ऐसे ही बंदों की जरूरत है। बाद में उन्होंने सेठ को फोन किया और कहा, इसे मेरे पास भेज दो। चूंकि सेठ ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने ससुर साहब के घर पहुंचा दिया। उसके ससुर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें यहां रखना चाहता हूं। तुम्हारे जिम्मे यह काम है कि तुम सुबह शाम मेरी गाय भैंसों का दूध निकाल दिया करो। जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैंने 20 से 25 गायों का दूध मिनटों के अंदर निकाल दिया। वो बड़ा हैरान हो गया और सोचने लगा, इतना दूध भी निकाला जा सकता है? आज तक उसका इतना दूध नहीं निकला था। वो मुझसे कहने लगा, तुम यहीं रहो, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उनसे कहा, मुझे घर वापस जाना है। वो कहने लगे, नहीं, तुम्हें यहीं रहना है। मैंने कहा, मेरी बीवी और बच्चे तो वहां हैं। उसने कहा, फिक्र ना करो, मैंने एक नया घर बनवाया है, ये घर मैं तुम्हें देता हूं, और यह मेरी गाड़ी है, यह भी मैं तुम्हें तोहफे में देता हूं। अब तुम अपने सभी बच्चों के नाम और एड्रेस बता दो, मैं पैगाम भेज देता हूं, और आने वाले जहाज में तुम्हारी बीवी बच्चे भी यहां पहुंच जाएंगे, और उनके साथ एक और हज कर लेना, बल्कि हर साल हज करते रहना। अब 1 हफ्ते के बाद मेरी बीवी बच्चे मेरे पास पहुंच गए। मैंने हज भी कर लिया। या अल्लाह पाक के घर को देखने की बरकत है। अल्लाह पाक ने मुझे दुनिया की नेमतें भी अता कर दी। अब मैं यहीं रहूंगा और हर साल बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करूंगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब की पहाड़ियों पर अचानक हूर परी उतर आई। क्यों उतर आई और उसके उतरने के बाद क्या हुआ, उसे देखने वालों के साथ क्या मामला पेश आया, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। और दोस्तों, इस वाकये को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब से यह दुनिया बनी है, इंसान अपनी ख्वाहिश की तकमील हर सूरत में चाहता है। उसके पीछे भागते भागते वह मायूसी में गिरता जाता है। और कैसी अजीब बात है कि दिल्ली ख्वाहिश, जिसे हासिल करने के लिए इंसान ने लाखों जतन किए, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया, वह जब हासिल हो जाती है तो इंसान उसकी कद्र भी फौरन भूल जाता है। दोस्तों, ये वाकया जो आज हम आपको बताने वाले हैं, एक इबरत है उन लोगों के लिए जो अपनी हासिल की गई चीजों की कद्र नहीं करते। प्यारे दोस्तों, बात आज की नहीं है, मगर आपको ये आज की ही लगेगी। ये सालों पुरानी बात है। हिंदुस्तान में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम अली जमाल था, रहता था। यह कहानी तब शुरू हुई जब अली जमाल अपनी जवानी में उमरा करने सऊदी अरब गया। इबादत के दौरान उस पर एक अजीब कैफियत तारी रही। वह 5 वक्त का नमाजी, परहेजगार, नेक शख्स था।
उम्रे के दौरान जियारत करते हुए सफा मरवा की पहाड़ियों पर उसे अचानक रोशनी दिखाई दी और उसमें उसे इंतहा खूबसूरत हूर परी का चेहरा दिखाई दिया। वह परी नकाब पोश थी, मगर उसका हुस्न और जमाल ऐसा था कि अली जमाल देखता ही रह गया। उस हूर के सफेद पर पंख सरक रहे थे। यह कैफियत सिर्फ चंद सेकंड की थी दोस्तों, मगर चंद सेकंड की झलक ने उसे दीवाना कर दिया। वह जायरीन की भीड़ की तरफ देखने लगा। उसे लगा कि यह मंजर सबने देखा होगा, मगर दोस्तों यह मंजर शायद सिर्फ उसी ने देखा था। यह हकीकत में था या तसव्वुर की आंख का मंजर, यह तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हुआ यूं कि बाकी के दिनों में वह बस उसी ख्याल में खोया रहा। उसका दिल किसी सूरत में चैन नहीं पा रहा था। जब वह उम्रा अदा करके घर वापस आया तो खोया खोया सा रहता था। घर में उसकी बस एक मां थी। बाप का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। उसके लिए उसका कुल सरमाया सिर्फ उसकी मां थी, मगर उम्रे से वापसी पर वह अपनी मां से भी वैसे ना मिला जैसे वह पहले मिलता था। मां फौरन समझ गई कि कुछ न कुछ मसला है। उसने पूछा भी, मगर अली जमाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जमाल ज्यादातर इबादत में मशगूल रहने लगा। आधी आधी रात को उठकर जायद नमाज पर दहाड़े मार मार कर रोता। मां को फिक्र होने लगी, वह उसका इकलौता बेटा था। मां ने यह बात अपनी एक बहन से जिक्र की तो उसने मशवरा दिया, बेटे की उम्र शादी की हो चुकी है, उसकी शादी कर दो, देखना वह ठीक हो जाएगा। मां को यह मशवरा मुनासिब लगा। उसने अली जमाल का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। जब अली जमाल को इल्म हुआ कि मां रिश्ता देख रही है तो उसने मां से कहा, मां मैं शादी नहीं करूंगा। मां ने पूछा, क्यों बेटा? अब तुम्हारी उम्र है और मैं तुम्हारे फर्ज से फारिग होना चाहती हूं। अली जमाल बोला, आप जरूर अपना फर्ज अदा कीजिए, मगर मेरे रिश्ते मत तलाश करें। मां ने पूछा, क्या कोई और लड़की पसंद है? अगर ऐसा है तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी वहीं करूंगी। अली जमाल कहने लगा, मां ऐसा नहीं है, बस आप रिश्ता मत ढूंढें। मां कहां टलने वाली थी। उसने फिर पूछा, बेटा मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हें मां और बाप दोनों बनकर पाला है, बताओ तो सही क्या हुआ? आखिर वजह क्या है? तुम क्यों शादी से मना कर रहे हो? अली जमाल ने मां से प्यार से कहा, मां मैं शादी करूंगा, मगर किसी हूर से। मां फौरन बोली, मैं समझ गई, मैं तुम्हारी शादी हूर जैसी खूबसूरत लड़की से करूंगी, तुम फिक्र ना करो। अली जमाल खामोश हो गया। अब वह मां को क्या बताता कि वह तो सच में कोई हूर चाहता है। सच में हूर उसके तसव्वुर में है और वह उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका है। वह सारी सारी रात अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगता, ऐ अल्लाह मुझे हूर अता फरमा, जिसने मेरा चैन सुकून सब छीन लिया है मुझे वहीं दे दे। तू हर शय पर कुदरत रखता है, बस मैं भी शादी उसी हूर से करना चाहता हूं जिसका तूने मेरे दिल में बसा दिया है। तू मेरी दुआ कबूल फरमा मेरे परवरदिगार। दोस्तों अली जमाल दीवानावार दुआ में अपनी हूर परी मांगता रहा। दिन महीने साल गुजरने लगे। मां ने ढेर खूबसूरत लड़कियां ढूंढी, मगर अली जमाल इनकार करता रहा। उसे कोई लड़की पसंद ना आई। फिर दोस्तों एक दफा रमजान का महीना था। वह ईशा की नमाज अदा करके मस्जिद में दुआ मांग रहा था कि अचानक दोबारा उस पर वही कैफियत तारी हुई। आंसुओं से उसका चेहरा भीगता गया और वह झेरे लब हूर मांगने लगा। कैसी अजीब दीवानगी थी और कैसी अजीब ख्वाहिश जिसे अली जमाल पाल बैठा था। उम्र बीत रही थी, मगर वह इंतजार में था और उसे यकीन भी था कि अल्लाह तबारक व ताला उसको हूर अता फरमाएगा। एक न एक दिन उसकी दुआ जरूर सुनी जाएगी। दोस्तों दुआ मांगकर वह उसी कैफियत में मस्जिद से बाहर निकला। अभी जरा सा आगे बढ़ा था कि उसे गली की एक जानिब से अंधेरे में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा और उस जानिब चल पड़ा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नकाब पोश लड़की सुनसान जगह पर खड़ी रो रही है। शायद कोई जरूरतमंद हो, यह सोचकर वह लड़की के करीब गया। जब थोड़ी सी रोशनी उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो अली जमाल के पांव तले जमीन खिसक गई। यह तो वही लड़की थी, वही चेहरा था जिसके इश्क में वह दीवाना हो चुका था। अली जमाल ने हिम्मत करके कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहां सुनसान जगह पर क्यों रो रही हो? लड़की ने रोते हुए बताया, मैं बेसहारा हूं, यतीम खाने से भाग आई हूं, मगर नहीं जानती कि कहां जाऊं।
अगर तुम मुझ पर एतबार करो तो मेरे घर चलो, वहां मेरी मां है, वह तुम्हें खुशी से अपना लेगी। उस लड़की ने कहा, एतबार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। अली जमाल उस लड़की को घर ले आया, फिर घर लाकर उसे मां से मिलवाया और सब बताया। मां ने जब उस लड़की को देखा और कहा, परेशान मत हो, मुझे अपनी मां समझो, यह आज से तुम्हारा घर है। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मां को देखा और एक नजर अली जमाल को, फिर बोली, मेरा नाम हुरैन है। अली जमाल ने नकाब में ही उसे देखा था। वह अली जमाल के सामने हमेशा मुंह ढांप कर आती थी। पर्दे की पाबंद और 5 वक्त की नमाजी नेक लड़की थी। कुछ दिनों के बाद अली जमाल ने अपनी मां से कहा, मां, यह लड़की बहुत नेक और पाकाबाज है। मैं ऐसी ही हूर जैसी खूबसूरत नेक लड़की अपने खुदा से मांगता आया हूं। आप चाहे तो मेरी शादी इस लड़की से करवा दें। मां ने सुना तो बेहद खुश हो गई। बेटे का माथा चूमा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मां ने उसी वक्त हुरैन से बात की, जिस पर उसने शर्माकर रजामंदी का इजहार कर दिया। दोस्तों, अली जमाल और हुरैन की शादी हो गई। अली जमाल ने जब पहली रात उसका पूरा सराफे हुस्नो जमाल देखा तो सजदे में शुक्र अदा किया। उसने सोचा, यह मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। अली जमाल ने हुरैन को दिल से मोहब्बत दी, उसकी हर चीज का ख्याल रखा और हुरैन ने भी अली जमाल पर अपनी सारी मोहब्बतें निछावर कर दी। 5 साल का अरसा। दोस्तों, 5 साल का अरसा कैसे बीता अली जमाल नहीं जानता। उसे बस लगा जैसे वक्त को पर लग गए और वह उड़ गया। 5 सालों में अल्लाह तबारक व ताला ने उसे हर चीज से नवाजा था जिसकी कोई इंसान तमन्ना कर सकता है, मगर औलाद ना हो पाई। मां ने 5 साल सब्र किया, मगर अब उसका सब्र का पैमाना टूटने लगा, क्योंकि उसे अपने बेटे से नस्ल की ख्वाहिश थी। उसने बेटे से बात की। बेटे ने कहा, मां, ऐसा सोचना भी मत, मुझे उससे मोहब्बत है। अगर उससे औलाद होगी तो ठीक, वरना मैं कभी भी उसका दिल नहीं तोड़ूंगा। मगर मां ने तो जैसे इस बात की जिद पकड़ ली। अब दोनों में थोड़ी शक्लें आ गईं। हुरैन तो कभी भी अली जमाल से उसकी मां की तानों का जिक्र नहीं किया करती थी, मगर अली जमाल उन सब बातों से चिड़चिड़ा हो गया। वह हुरैन पर बात बात पर गुस्सा हो जाता। एक दिन मां से अच्छी भली गर्मी सर्दी हो गई। वह कमरे में आया और खामोशी से बेड पर बैठ गया। हुरैन ने कहा, आप क्यों परेशान होते हैं? मत हो, आप मां की ख्वाहिश पूरी करें। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूं और इस घर के अलावा और कहां जाऊंगी। मेरा तो सब कुछ है, मगर आपको दुखी नहीं देख सकती। आप दूसरी शादी कर लें, मेरा मत सोचें। तो अली जमाल ने कहा, नहीं हुरैन, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वह मुतमिन हो गई। दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाक़या, जिसमें एक बूढ़ी औरत मक्का को छोड़कर जा रही होती है सरकार ए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से। वह बूढ़ी औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बुग़्ज़ रखती है और उनके बारे में बुरा भला कहती है, वह भी सरकार के सामने ही। फिर सरकार ए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, यह देखकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े को सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और उनकी सीरत कितनी आला व अफजल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इसे पूरा ज़रूर पढ़ें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ही माबूद है और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं, तो यह सुनकर मक्के वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने लगे, उनकी तौहीन करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा तो कोई जादूगर कहने लगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन के लिए हर दुख और तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए अल्लाह के दीन की तबलीग करते रहे। एक दिन आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा
कि एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांधकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसने सुना था कि मक्के में कोई जादूगर आया है और वह जिससे भी मिलता है उसका दीन छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि उससे मुलाकात हो जाए और वह मेरा दीन मुझसे छीन ले। मुझे यह शहर छोड़ देना चाहिए। वह बूढ़ी औरत सामान बांधकर बैठी हुई थी। इतने में आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के करीब से गुजर रहे थे। उसने देखा तो कहा, भतीजे, यह अम्मा, यह सामान तो बहुत भारी है। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जो इस जमीन से बहुत ऊपर आसमान में देखने को मिला, जिसे देखकर एक हवाई जहाज के पायलट ने वहीं पर फौरन कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान बन गया। आखिर आसमान में अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ था कि एक जहाज के पायलट ने आसमान में ही कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया? ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपनी अक्ल और अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग अपनी कामयाबी की वजह भी इन्हीं चीजों को मानते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि यह सब उनको देने वाला अल्लाह ही है। अगर अल्लाह चाहे तो वह एक पल में इन सब चीजों को वापस छीन सकता है। अगर आप भी यही मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दूसरी तरह के लोग वो हैं जो इस हाल में भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। उनका अल्लाह पर यकीन बहुत मजबूत होता है। ऐसे लोग अपनी हर मुसीबत और परेशानी में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और ऐसे लोगों को यकीनन अल्लाह की तरफ से मदद मिलती है। और याद रहे, ऐसे लोग ही दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसा करने वाले एक ऐसे ही शख्स का वाकया बताने वाले हैं जिसको देखकर इस जमीन से बहुत ऊपर यानी आसमान में उड़ते हुए एक हवाई जहाज के पायल ने भी कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान हो गया। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। इसमें एक ब्राजीलियन पायलट कलमा पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक हवाई जहाज में 170 लोग सफर कर रहे थे। उन मुसाफिरों में सिर्फ एक शख्स था जो मुसलमान था। बाकी के सारे लोग गैर मुस्लिम थे और इस प्लेन को उड़ाने वाला पायलट एक ब्राजील का रहने वाला था। जब यह प्लेन आसमान की बुलंदी पर था तो अचानक हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं। दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। वह पायलट और उसका एक साथी पायलट था जो अरबी जबान जानता था। उन दोनों ने बहुत कोशिशें की मगर वह इंजन ठीक नहीं हुआ। इस परेशानी को देखते हुए वह ब्राजीलियन पायलट अपने कैबिज जहाज के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं। दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया है और हमारा यह हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है, कभी भी फट सकता है। जैसे ही उस पायलट ने इसकी जानकारी मुसाफिरों तक पहुंचाई तो जितने भी लोग उसमें सवार थे सब के सब खौफ के मारे चीख पुकार करने लगे। उन सब में खलबली मच गई। जब जहाज में चीख पुकार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो वह ब्राजीलियन पायलट अपने कैबिफाई तरह से चीख पुकार कर रहे थे, अपने हाथ पैर मार रहे थे। वहीं पर उसने देखा कि उनमें एक ऐसा शख्स भी है जो चुपचाप अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ है और अपनी सीट पर नमाज अदा कर रहा है। ऐसे मौके पर जब सबको अपनी जान की पड़ी है, सब अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई रो रहा है तो कोई चीख रहा है। ऐसी हालत में वह शख्स बैठा हुआ अपनी नमाज पढ़ रहा था। पायलट ने जब उसको देखा तो पायलट भी हैरान हो गया, क्योंकि उस शख्स के चेहरे पर कोई गम या टेंशन परेशानी नहीं थी, यानी उसके चेहरे पर खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। पायलट उस मुस्लिम शख्स को गौर से देखने लगा। उस पायलट ने देखा जब मुसलमान शख्स ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो उसके बाद उसने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा लिए और अल्लाह से दुआएं मांगने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, हमें इस परेशानी से निजात दे, हम सबको सही सलामत अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दे। यह सुनकर वह पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया और सोचने लगा कि इस शख्स को अपने खुदा पर कितना यकीन है, क्योंकि उस पायलट का यह सोचना था जब दोनों इंजन ही खराब हो चुके हैं तो हमें इस आसमान में भला कौन बचा सकता है। थोड़ी देर बाद हम सब लोग मारे जाएंगे। जब उस शख्स की दुआ पूरी हुई तो वह ब्राजीलियन पायलट उस शख्स के पास पहुंचा और पूछने लगा, आप इस हालत में ये क्या कर रहे हो? सारे लोग खौफ के मारे चीख पुकार कर रहे हैं और आपके चेहरे पर कोई डर खौफ नहीं है।
ये सुनकर वह शख्स कहने लगा, मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैंने इस परेशानी के आलम में अल्लाह की बारगाह में हमारी और आपकी सलामती की दुआ की है। हम सबकी हिफाजत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की है और मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा, पूरा यकीन है, हमें कुछ भी नहीं होगा। हम सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएंगे। जब उस पायलट ने उस शख्स के मुंह से इतने खौफ के साथ यह बात सुनी तो वह पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया। मगर इतनी अच्छी बात सुनकर उसके दिल ही दिल में सुकून भी पहुंचा। वह यह सोचकर अपने दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, चलो आज देख लेते हैं एक मुसलमान की दुआ में कितना असर होता है। यह मुसलमान आदमी मुसीबत में भी यह दावा कर रहा है कि हमें कुछ भी नहीं होगा। आखिर इसकी क्या हकीकत है दोस्तों? उस हवाई जहाज के 2 इंजन फेल थे और वह जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था और उस पायलट को ऐसा लग रहा था कि यह हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है। और उस पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहा कि मेरा एक साथी है जो कि ब्राजीलियन है, वह इस्लाम से इतना ज्यादा मुतासिर हुआ है कि वह यही आसमान की बुलंदी पर ही कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता है। फिर उसके बाद उस अरबी जबान वाले ने उसी जहाज में माइक पर अपने साथी को कलमा पढ़ाया और वहीं पर दोनों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। दोस्तों, यह अल्लाह का बहुत ही बड़ा करिश्मा है कि अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे अपनी कर्म नवाजी से नवाज देता है और ईमान की दौलत से मालामाल कर देता है। मगर यह भी याद रखें कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी मजहब की बुराई होती है तो वह इस्लाम है और इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। हमारे खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम को जितना दबाया जाएगा वह उतना ही उभरता जाएगा। दोस्तों, इंसान की तरफ से किए जाने वाले गुनाह और नाफरमानी, या चाहे यह गुनाह कुफ्र की हद तक हो या फिर आम गुनाह या फिर कबीरा गुनाहों से ताल्लुक रखते हो, फिर अल्लाह ताला की तरफ से उस गुनहगार बंदे के ऊपर मुसीबत, परेशानी या फिर किसी बीमारी में उस गुनहगार शख्स को मुब्तला किया जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आपको कोई भी नुकसान पहुंचे तो यह तुम्हारी अपनी वजह से है। इसी तरह अल्लाह ताला ने और मकाम पर फरमाया, और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचे तो वह तुम्हारे अपने आमाल की वजह से है। दोस्तों, अल्लाह ताला तो इतना रहीम और करीम है कि अल्लाह ताला इंसान के बहुत से ऐसे गुनाहों को माफ फरमा देता है। हम इंसान यह सोचते हैं, जब हम दुआएं मांगते हैं तो हम यह सोचते रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं जल्दी कबूल क्यों नहीं कर रहा। तो उस इंसान को बस इतना सोचना चाहिए कि अगर वह कोई गुनाह करता है तो उसे यह भी सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला उसके गुनाह करने पर फौरी तौर पर उसे सजा क्यों नहीं देता। दोस्तों, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसको कब और क्या देना है, क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। और इंसान इतना नाशकरा है, इतनी नमाज छोड़ता है, ऐसे ऐसे काम करता है कि जिसको बयान करने में भी शर्म आती है। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला उस इंसान को रिज़्क देता है, नियमत देता है, उसके गुनाहों को माफ करता है। लेकिन इंसान जब पूरी तरह से नाशक हो जाता है, पूरी तरह से गुनहगार हो जाता है, कोई उसके ऊपर डर और खौफ अल्लाह ताला का नहीं होता, तो फिर अल्लाह ताला भी उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए कि तू इंसान है, तुझे बनाने वाला अल्लाह है, या उसे याद दिलाने के लिए उसे परेशानियों में, मुसीबतों में, बीमारियों में अल्लाह ताला मुब्तिला देता है। दोस्तों, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में यह फरमाया है, जिसका तर्जुमा यह है, और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचे तो वह तुम्हारी अपने अमाल की वजह से है। अल्लाह बहुत से गुनाहों को माफ फरमा देता है। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अनहरिया है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिस शख्स को किसी लकड़ी से कोई खर लगती है या कोई रग धड़कती है, यह सब उसको उसके गुनाहों के वजह से होता है। और हर गुनाह की सजा अल्लाह ताला नहीं देता, बल्कि जो गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है वह उनसे बहुत ही ज्यादा है जिन पर कोई सजा दी जाती है। उलेमा इकराम इस आयत के बारे में फरमाते हैं कि यह आयत उन लोगों के लिए मखसूस है जिनसे गुनाह सरज हो सकते हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो गुनाहों से मासूम है, या नाबालिग बच्चे या पागल जिनसे कोई गुनाह नहीं होता, उनको जो तकलीफ और मुसीबत पहुंचती है वह इस हुक्म में दाखिल नहीं, इसके दूसरे असबाब और हिकमत होती हैं।
और दरहकीक इन हिकमतों का अता इंसान नहीं कर सकता। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अनया करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है या फिर उसे गुनाहों से पाक साफ करना चाहता है तो उसको आजमाइश में डाल देता है। दूसरा सबब यह होता है कि अल्लाह ताला अपने साबिर और मोमिन बंदों के दर्जा बुलंद करना चाहता है, चुनांचे अल्लाह ताला से मुसीबत में मुब्तला करता है ताकि वह अल्लाह ताला की आजमाइश पर राजी हो और सब्र करे। नतीजे में अल्लाह ताला उसे आखिर तमे साबिरीन के अजर से नवाजे और अपने यहाँ उसे कामयाब लोगों में लिख दे। अंबिया इकराम और नेक लोगों को भी आखिरी दम तक मुसीबतों का सामना रहा। अल्लाह ताला ने उनके लिए इन मुसीबतों को जन्नत में बुलंद दर्जत करने का जरिया बनाया। यही वजह है कि एक सही हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान के लिए अल्लाह ताला के यहाँ कोई ऐसा दर्जा मुख्तस हो जिसे पाने के लिए इंसान के अमाल काफ़ी हो, तो अल्लाह ताला उसको जिस्म, माल या औलाद की मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी मुसलमान को कोई भी कांटा या फिर इससे बड़ी तकलीफ पहुंचे तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है या फिर उसका गुनाह मिटा देता है। इसी तरह हज़रत अनस बिन मलिक रजी अल्लाह ताला अनहर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी आजमाइश खड़ी होगी अजर भी उतना ही अजीम होगा। अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उनकी आजमाइश फरमाता है, चुनांचे जो अल्लाह ताला की आजमाइश के ऊपर राजी हो जाए तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है, और जो कोई अल्लाह ताला की आजमाइश पर नाराजगी का इजहार करें उसके ऊपर भी अल्लाह ताला की तरफ से नाराजगी होती है। दोस्तों, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि जिसे अल्लाह ताला मुसीबतों में मुब्तला कर दे और वह इस पर सब्र और शुक्र करें तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देता है और उसके दर्जत बुलंद कर देता है और उसे साबिरीन के अजर से भी नवाजता है। यह बात भी काबिल गौर है।